press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे पुडुकोट्टाई, है ना, तमिलनाडु में स्थित पुडुकोट्टाई और वहाँ पर स्थित साइकिल चलाने का जो सामाजिक आंदोलन वहाँ की महिलाओं ने शुरू किया था उसके बारे में हम जान रहे थे। तो उनमें वहाँ की महिलाओं की ये क्यूरियोसिटी क्यों थी? क्योंकि वो अपने पिछड़ेपन पर लात मारना चाहती थी। वो महिलाएं अपनी आज़ादी का प्रतीक पहिया बनाकर साइकिल को उन्होंने चुन लिया था। तो किस तरह से नवसाक्षर सीख रही हैं और वो कैसा अनुभव कर रही हैं, ये सब हम आज पूरी तरह से जान पाएंगे। चलिए देखते हैं। जहाँ पहिया है, जहाँ पहिया है, where there is a wheel, जहाँ where there is a wheel, पहिया है। इन्हें आपकी वसंत भाग 3 का ये 13वां अध्ययन में कराने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम बात कर रहे थे साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। इन्हें असाधारण, इन्हें एक विशेष अनुभव वहाँ की महिलाओं के लिए। हर कोई व्यक्ति देखने वाला क्या हो जाता है, चकित, हैरान रह जाता है यह देखकर कि वो कितने क्यूरियस हैं, कितने एक्साइटेड हैं साइकिल चलाने के लिए। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। इस नगर में, इस प्रदेश में गांव का नाम है किला कुरुची। किला कुरुची एक गांव का नाम है, एक गांव। यहाँ पर भी क्या है, महिलाएं साइकिल चलाना सीख रही हैं। तो सभी महिलाएं सीखने वाली जो लर्नर्स हैं वो कब इकट्ठा होती थी? रविवार को, संडे। इन्हें सप्ताह के दिन आपको याद होंगे ना कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो ऐसा रविवार यानी संडे को वहाँ की महिलाएं इकट्ठी होती। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। हर देखने वाला व्यक्ति हैरान रह जाता था। इन्हें हैरान रह जाना, इन्हें हक्का बक्का होना, हैरान होना, इन्हें ताज्जुब से वो लोग देखते थे कि किस तरह से वे, किस तरह की आवेग से उनमें कितने हर एक दूसरी औरत साथ देकर, हर एक लेडीज़ एक दूसरी लेडीज़ को, सीखने वाली को साथ देकर उन्हें समर्थन करना, इन्हें हर एक महिला दूसरी महिला का साथ देकर वो आवेग से बढ़ते हुए देखकर हर देखने वाला व्यक्ति हैरान रह जाता था। उन्हें इसे सीखना ही है, यानी चैलेंज, एक टास्क उन्होंने चैलेंज के रूप में ले लिया था कि वो उन्हें क्या है, साइकिल चलाना, जिनको भी नहीं आता उनका दावा क्या है, हमें साइकिल चलाना सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। है हर कोई महिला जो अपने पति पर या भाई पर या पिता पर, जिन पर भी निर्भर हैं, अब वो क्या करना चाहती है, अपनी स्वतंत्रता से वो उस रहे दायरे में, उनके उस लिमिट से वो बाहर आना चाहती हैं। और ये डेली, ये तो रोज़मर्रा का काम है कि बाहर निकलना ही है। ऐसे में मर्द क्या है, आ भी सकते हैं, समय निकाल भी सकते हैं या नहीं भी निकाले जा सकते। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए महिलाओं ने क्या किया, स्वावलंबी बनना सीख लिया। तो इस तरह से वे साइकिल चलाना सीखना चाहती थी। तो ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। ये नव साइकिल चालक जो नई सीखने वाली हैं, चालक इन्हें चलाने वाली, साइकिल चलाने वाली महिलाएं क्या कर रही हैं, गाने गाते हुए साइकिल पर सवार होकर जाती रहती है। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया है, यानी वो जो भी सॉन्ग, जो भी गाना गाती हुई जाती है, उस गाने में भी क्या है, उन्हें प्रोत्साहन मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, इन्हें इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन के साथ में वो निकलती हैं। उन गानों में
प्रोत्साहन मिलता है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव जो इस प्रकार है, यानी किस तरह का मोटिवेशन उस सॉन्ग में है, उनके उस गाने की लाइन में है, हम देखेंगे। ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग, यानी समय यानी टाइम भी आप देखते होंगे कि किस तरह से क्लॉकवाइज घूमता रहता है और वो भी पहिए की तरह ही घूमता रहता है। यानी पहिया, ये समय जो है आगे ही आगे बढ़ते जाने का नाम है। तो इसी तरह ये भी सिर्फ और सिर्फ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हुए उन्होंने क्या गाना गाती है वो, ओ बहना आ सीखे साइकिल, चल हम भी साइकिल सीखते हैं। जैसे समय का पहिया जैसे घूमता रहता है और आगे बढ़ते जाता रहता है, यानी प्रगति के उस प्रतीक का सिंबल हम भी लेकर हम भी अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते चलें। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिला अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। यानी पूरा का पूरा कोऑपरेशन यहाँ दिया जा रहा है एक लेडी दूसरे लेडी को। यानी जो साइकिल चलाने का प्रशिक्षण, यानी ट्रेंड हो चुकी है साइकिल चलाने में, जो परफेक्ट हैं लेडीज़, उनमें बहुत संख्या क्या है, बहुत बड़ी संख्या, यानी मेजॉरिटी उनमें साइकिल सीख चुकी महिलाएं, जो सीख चुकी हैं लेडीज़, वो क्या करें, अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग दे रही हैं। यानी पूरे का पूरा साथ उन लेडीज़ को दे रही है जिनको चलाना नहीं आता। जो लर्नर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो नहीं सीखे हैं उनको भी ये लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़े चाव के साथ सिखा रही है। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। इन्हें सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि प्रत्येक लेडी को, हर महिला को क्या है, साइकिल चलाना सीखना आना चाहिए, क्योंकि वो स्वावलंबी बनकर किसी पर डिपेंड हुए बिना, निर्भर अपने आप को किसी पर भी निर्भर हुए बिना अपने आप को अपना कार्य खुद ही से कर सके, स्वयं साइकिल चलाकर कहीं भी आया जा सके, अपना काम को वो पूरा कर सके। ये सीख होनी चाहिए हर महिला में। 1992 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इन्हें प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो इसके बाद, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने के बाद तो अब ये ज़िला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इन्हें और भी महिलाओं को क्या है, मजबूती मिल गई है। और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो खासकर विशेषकर महिलाओं का ही एक दिवस भी बनाया गया है, तो अब इसमें कोई भी बाधा, कोई भी अड़चन नहीं आ सकती। तो इस तरह से अब वो पहले जैसे नहीं, पिछड़ेपन में वो कभी भी अब नहीं जा सकते, यानी आगे की ओर बढ़ते रहना ही इनका अब क्या गया है, मकसद बन गया है। हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। कितनी महिलाएं? 1500, 1500, इन्हें 1500 नहीं तो 1500 महिलाएं क्या कर रही हैं, साइकिल की जो हैंडल रहते हैं ना, उस पर छोटी छोटी झंडियाँ लगाई हुई हैं, फ्लैग्स। फिर घंटियाँ बजाते हुए, बेल करते हुए, रिंगिंग करते हुए साइकिल पर सवार होकर पुडुकोट्टई में क्या कर दिया है, तूफान ला दिया है, इन्हें धूम मचा दी है। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया है। यानी कि वहाँ पर जो भी स्थित पुडुकोट्टई में लोग हैं, महिलाएं क्या करें, साइकिल चलाने की इस तैयारी में
लगकर वहाँ के लोगों को क्या कर दिया है, हक्का बक्का। एक मुहावरा है हक्का बक्का होना, यानी हैरान रह जाना, हैरान होना, ताज्जुब करना, एक मुहावरा है। यानी वहाँ के रहने वाले लोग क्या है, हैरान रह गए हैं ये देखकर। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? यानी इस सारे का सारा मामला, जो भी महिलाएं अब आगे बढ़ चुकी हैं, सारी की सारी साइकिल चलाना सीख रही है और सारी की सारी सीख भी ली हैं, तो जो लोग उनका व्यंग्य करते थे, है ना, उन पर टिप्पणियाँ करते थे, उन पर अपशब्द कहते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, आज उन लोगों का, आज उन पुरुषों की क्या ओपिनियन है, क्या राय है उनकी, वो पुरुष क्या कह रहे हैं? इसके पक्ष में, यानी इनके फेवर में, आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। यानी आर साइकिल्स, यानी साइकिल का एक मार्ट है जिसका नाम है आर साइकिल्स, आर साइकिल्स, वहाँ का दुकान का वो मालिक वो क्या कहता है, आर साइकिल्स का मालिक वो तो सबसे आगे है। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज़ साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई है। यानी अब महिलाएं सीख चुकी हैं तो साइकिल खरीदने दुकान जाना ही है, तो आर साइकिल्स उस मार्ट पे जाकर क्या है, सिर्फ अकेले डीलर के यहाँ लेडीज़ साइकिल की बिक्री का तो ग्रोथ, वृद्धि ही वृद्धि है उसकी दुकान में, तो क्या है, सोने पे सोना उगल रहा है उसका दुकान से। तो यानी हर लेडी क्या कर रही है, वहाँ से साइकिल खरीद रही है। तो साल भर के अंदर, एक ही वर्ष में क्या है, बहुत उसको वृद्धि हुई, बहुत पैसे उसने कमा लिए आर साइकिल्स ने। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। यानी माना जा सकता है, यानी इस आंकड़े को, यानी उसके दुकान में किस कारण बिक्री हुई, इसको हम दो कारणों से देखें, यानी रीजंस को हम देखें, तो पहली बात तो ये है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज़ साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। यानी इस कारण से उसकी दुकान में अच्छी से अच्छी वृद्धि हुई, अच्छे से अच्छे उसने पैसे क्यों कमाए, किस कारण कमाए? या तो पहला कारण, लेडीज़ जो हैं लेडीज़ साइकिल ही लेते हैं। जब इसके यहाँ वो लेडीज़ साइकिल ख़त्म हो चुकी थी तो लेडीज़ ने क्या किया, जेंट्स साइकिल जो थी वो ही इन्होंने खरीद ली। वो प्रतीक्षा ना कर सकी लेडीज़ साइकिल आने तक, क्योंकि वो इतने बेचैन है साइकिल चलाने के लिए। दूसरा कारण है, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ में ये जानकारी मुझे दी थी, उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। यानी जब लेखक पहुँचे हैं वहाँ पे ये हाल जानने के लिए वहाँ के पुरुषों की क्या राय है, तो उन पुरुषों में सबसे आगे कौन आया, आर साइकिल्स का मालिक आया, क्योंकि उसे तो आना ही था, वही जानकारी इन्फॉर्मेशन दे सकता था कि उसकी दुकान की बिक्री कैसी हो रही है। यानी उसने सब कुछ सारे का सारा ब्यौरा कह सुनाया। एक उसने ओपनली कह दिया क्या कि लेडीज़ जो हैं, यदि लेडीज़ साइकिल नहीं है तो मेरी दुकान से वो जेंट्स साइकिल ही खरीद कर ले जाती थी। एक तो वो इन्फॉर्मेशन मिली। दूसरा उसने क्या कारण बताया कि उसने समझा कि लेखक जो हैं इन्हें सेल्स टैक्स ऑफिसर हैं, इन्हें उसे लगा कि मैं यानी लेखक बिक्री कर विभाग सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का हूँ। इन्हें कर यानी टैक्स, एक कर यानी हाथ, एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं बच्चों। एक और कर मतलब कुछ काम करना, क्रिया, काम करना है ना, ये काम कर, वो काम कर कहते हैं ना, ये काम मुझे करना है। यानी कर का एक और अर्थ मतलब है हाथ, कर का ही एक और अर्थ है टैक्स। यहाँ पर आर साइकिल्स के मालिक ने क्या समझा लेखक को कि ये कोई बिक्री कर विभाग, बिक्री यानी सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का बिक्री कर
विभाग से मैं आया हूँ समझ के उसने सारे का सारा अपना ब्यौरा दे दिया। यहाँ पर इस कर का अर्थ है टैक्स। कुदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। देखो किस तरह का जोश उमंग वहाँ के लोगों में, वहाँ की महिलाओं में भरा हुआ है। एक और स्थान कुदिमी अन्नामलाई। कुदिमी अन्नामलाई यहाँ के चिलचिलाती धूप यानी बहुत तेज धूप है, इतनी कड़कड़ाती धूप में एक अद्भुत दृश्य देखते हैं ये लेखक। क्या देख रहे हैं कि पत्थर के खदानों में वहाँ पर बहुत सारे पेबल्स, पत्थरीला रास्ता है, पत्थर ढेर सारे पड़े हुए हैं। वहाँ से दौड़ती भागती हुई 22 वर्षीय यानी 22 ईयर ओल्ड 22 वर्ष की एक लड़की वहाँ से, जिसका नाम है मनोरमनी। मनोरमनी क्या कर रही है वहाँ से? लोगों ने उसको साइकिल सिखलाते देखा। उस तरह के पत्थर के खदानों में, पत्थरों में भी लोग क्या कर रहे हैं, धूप में पत्थरों में उसे लोग साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। किसको? मनोरमनी को, जो 22 वर्ष की है और वो कुदिमी अन्नामलाई की रहने वाली है। उसने मुझे बताया, इन्हें मनोरमनी बता रही है लेखक को, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। यानी वो क्या कह रही है, उसका शहर, उसका इलाका, उसका एरिया जो है मेन सिटी के वहीं से लगा हुआ है। यहाँ जो भी साइकिल चलाना जानता है उनकी क्या है, गतिशीलता, यानी उनकी गति बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। यानी आर्थिक निहितार्थ, आर्थिक यानी इकोनॉमिक, निहितार्थ यानी इम्प्लीकेशंस वहाँ की। इससे आय में वृद्धि हुई है। तो इससे क्या है, आय यानी इनकम, पैसा। आय का अर्थ है वहाँ की इनकम, उसमें क्या भी है, वृद्धि हुई है। उनके पैसे में क्या हुए, बढ़ोतरी हुई है, ग्रोथ हुआ है। वहाँ की आर्थिक यानी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन भी हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। अगल बगल यानी आसपास, यहाँ हमारे इलाके के आसपास में, यहाँ बाजू में, उधर बाजू के गांव में जो कृषि संबंधी, कृषि फार्मिंग के रिलेटेड जो लेडीज़ हैं अथवा अन्य उत्पाद या दूसरे प्रोडक्ट्स जो भी बेचने वाले, मार्केट में जाकर बेचने वाली औरतें हैं, वो क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेच आती हैं। उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स। वो आसानी से बेच आती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय अब बच जाता है। यानी जो महिलाएं जाकर, उन्हें क्या करना था, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन में जो प्रॉब्लम होती थी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ना रहने के कारण उनको बस का इंतज़ार करना पड़ता था, बस की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। यदि बस लेट आ गई तो जाकर बेच आने तक रात हो जाती थी। फिर बस मिली भी सही, ना मिली भी सही, ना मिलने पर पैदल आना पड़ता था। फिर घर आकर बच्चों को संभालना, घर को संभालना, ये सारा क्या है, बोझ लगने लगा था। अब वो सब कुछ क्या हो गया है, उनका समय अब बच गया है। अब कोई भी समय वो वेस्ट नहीं करती। व्यय यानी वेस्ट, उनके अब बस के इंतज़ार में वो अपना समय व्यय यानी वेस्ट नहीं करती। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ही ना हो, यानी वहाँ का वातावरण बहुत खराब हो, जहाँ पर बसें भी ना जाती हो, ऐसे मामले में तो
ये साइकिल जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आसानी से अपने साथ ले जाकर आ सकती हैं। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। इन्हें अपना पूरा माइंड जो है वो पूरा कंसंट्रेशन उनका जो है अपनी प्रोडक्ट्स पर, क्या बिक्री करनी है क्या नहीं है, पूरे का पूरा ध्यान वो अपनी चीज़ों पर केंद्रित कर सकती है। इन्हें जब सामान उन्हें बेचना होता है तो पूरा समय लगाकर पूरा माइंड कंसंट्रेट करके वो प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, क्योंकि उन्हें कोई चिंता नहीं है कि चलो अब परेशानी उठानी पड़ती है, मुझे अब समय हो रहा है, फिर बस पकड़नी है, फिर बस मिली भी सही ना मिली भी सही, मुझे घर जाना है। ये सारी अब चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि अपने पास उनकी अपनी साइकिल है, तो इस कारण वो आसानी से आराम से अपना सामान बेचने पर क्या है अपना ध्यान को केंद्रित कर सकती हैं। थर्ड रीज़न क्या है? तीसरा, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती है। अब सामान यहाँ बेच दी, चलो अब यहाँ पर बिक्री बंद हो गई है, अब मैं दूसरे स्थान पर जाऊँगी, दूसरे स्थान पर जाकर वहाँ मैं ये सामान अपना बेच आऊँगी, तो ये भी निश्चिंत होकर अपने सामान को एक इलाके से दूसरे इलाके में जाकर भी सामान बेचकर आ सकती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इसे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। इन्हें वो पूरा अपना सामान की बिक्री करने के बाद बहुत आराम करने का समय भी उन्हें, रिलैक्सेशन टाइम भी क्या है, आराम से आसानी से उन्हें मिल जाता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी। इन्हें यहाँ पर क्या है, जिन छोटे उत्पादकों को, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बेचने वालों को क्या था, उनको क्या बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस की उन्हें वेट करना पड़ता था बस को। यदि बस तक जाने के लिए भी, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी उन्हें क्या करना पड़ता था, अपने पति पर निर्भर होना पड़ता था, या पिता पर, या अपने भाई को फोर्स करती थी कि मुझे थोड़ा बस स्टॉप तक छोड़ाओ, है ना, या अपने बेटे से कहती कि मुझे थोड़ा बस स्टॉप तक छोड़ाओ। यानी दूसरों पर इन्हें निर्भर होना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने गिने गाँव तक ही जा सकती थी, अगर जाती भी तो गिने चुने गाँव, सिर्फ दो या तीन गांव तक ही वो बेचकर, यानी गिने चुने जो सेलेक्टेड वंस थे स्थान, वहीं पर जाकर वो बेचकर आ जाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था, कुछ लेडीज़ को जो ये भी फैसिलिटी नहीं थी उनको तो पैदल ही जाना पड़ता था, यानी बाई वॉक जाकर आना पड़ता था, तो कितनी कठिनाई उठानी पड़ती थी उन्हें। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं, यानी आज भी हम देखें जिनके पास वो साइकिल खरीदने की भी एबिलिटी नहीं है, वो लेडीज़ क्या कर रही हैं, आज भी पैदल यानी वॉकेबल डिस्टेंस ही, वो वॉकिंग बाय वॉक ही जाकर आती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। इन्हें गांव गए नहीं बेचने के लिए कुछ चीज़ें, फिर वहाँ से उन्हें किस बात की जल्दी होती थी कि मुझे भी घर जाना है, वहाँ पर बच्चों की देखभाल करनी है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनका मुझे देखना है, उनको खिलाना है, उनको पिलाना है। फिर इसलिए क्या करती थी, घरेलू काम, अपने काम, घर के काम काज करने के लिए भी वो जल्दी जल्दी वापस आ जाती थी। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं, यानी आजकल जो महिलाओं के पास, जिन लेडीज़ के पास ये साइकिल हैं, वे क्या है, सब निश्चिंत होकर आराम से अपना सामान बेचकर आराम से अपना समय बचाकर क्या है वो सारा दिन बिना दिक्कत के, बिना तकलीफ़ के, बिना कठिनाई के क्या करती हैं, वो आराम से अपना काम कर लेती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बैठाए पीछे करियर पर सामान लादे चली जा रही है। आपने देखा होगा गांव में लेडीज़ जो हैं साइकिल पर बैठकर सामने क्या है अपने छोटे छोटे बच्चों को भी बिठा लेती हैं, पीछे अपने साइकिल के कैरियर पर जो पॉट्स रहते हैं ना पानी लाने के लिए, वो भी रखकर आराम से जाकर ले आ सकती हैं।
वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकी हैं। आप देख सकते हो कि किस तरह से वो अपने बच्चों को भी बिठाती है, अपने बच्चे भी साथ रखती हैं और 2 या 3 पॉट्स रखकर साइकिल पर आराम से जाकर वो पानी जितना चाहे लाद कर ला सकती है। जिनके पास नहीं है वो तो परेशानी उठानी पड़ती है उनको। यानी बच्चों को भी कमर पर बिठाए रहते हैं, सर पर वो पॉट्स रखे रहते हैं, फिर पैदल ही चलते हैं। बहुत मुश्किल का जीवन लोग आज भी बिता रहे हैं। लेकिन जो महिलाएं अपना काम आसान कर चुकी हैं वे इस तरह से अपना काम आराम से बिना दूसरों पर निर्भर हुए स्वावलंबी बनकर अपनी स्वतंत्रता से अपना जीवन बिता रही हैं। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। यानी अन्य पहलू जो भी दूसरे तीसरे एस्पेक्ट्स हो उनसे ज़्यादा हम आर्थिक पहलू पर यानी इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर हम बल देना क्या है, ये गलत है। सिर्फ पैसे कमाने का ही मतलब करके हम वो इंटेंशन रखना क्या है, गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर क्या है, आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यानी इस साइकिल प्रशिक्षण से यानी सिर्फ पैसे कमाना, जाना, पैसा बनाना, यही इंटेंशन उनका नहीं है। ये इसी सोच रखनी भी क्या है, गलत होगी। लेकिन उनका सबसे बढ़कर क्या है, ये साइकिल प्रशिक्षण से, उस ट्रेनिंग से उन्हें क्या मिला है, उनके अंदर उनकी फीलिंग्स, उनके आत्मसम्मान यानी उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है, परहैप्स ये सिचुएशन जो है सिर्फ इकोनॉमिक तक ही नहीं है। फातिमा ने इस बात इस तरह कही जिसे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खता पूर्ण ढंग से सोच रहा था। इन्हें यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, जैसे ही फातिमा ने मुझे बताया कि उनका क्या है, उनका मतलब सिर्फ आर्थिक स्थिति नहीं है, पैसा कमाना उनका मकसद नहीं है करके जब वो कहती है, तो तब लेखक को समझ में आया कि मैं कितना मूर्ख था, जो मैं गलत सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है। यानी लेखक को फातिमा जो एक शिक्षिका थी वो क्या कहती है लेखक को, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी इसमें कमाई होती है, मैं इसमें क्या कमाती हूँ। साइकिल चलाकर तो मैं अपना कुछ कमाती ही नहीं बल्कि अपना कुछ मैं गवाती हूँ, मैं तो पैसे ही गवाती हूँ। वो कैसे भला बच्चों, क्योंकि ये साइकिल तो खरीदी नहीं है, इसके पास उतने पैसे खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है। तो इस कारण वो अपनी खुशी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या करती है, वो स्कूल के बाद में क्या करती है, वो साइकिल चलाने के लिए किराए पर ले आती थी। वो साइकिल भरपूर चलाकर क्या करती थी, फिर वो वापस दे आती थी। और किराए पर लेना तो पैसे देकर ही कोई दे सकता है ना, तो ये पैसे कमाती नहीं बल्कि मैं तो गवाती ही हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं, यानी स्वतंत्रता महसूस कर सकूं, अपने चलाकर खुश हो जाऊं। इसी मेरी खुशी के लिए मैं ये साइकिल चलाती हूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। यानी लेखक कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जब वे तमिलनाडु गए, वहाँ पर से पुडुकोट्टई गए, तो वह तभी इन्हें पता चला कि ये विनम्र सवारी जो है, यानी पोलाइट राइड जो है, उसके बारे में ये इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं साइकिल को करके मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। क्या है, बस मामूली साइकिल है जो हमारे लिए काम आती है, उपयोग हमें उससे मिलता है, बस इतना ही मैंने सोचा था। पुडुकोट्टई में इसकी क्या महत्व है, इसकी क्या विशेषता है, ये तो मैं तभी जाना जब मैं पुडुकोट्टई गया करके लेखक बता रहे हैं। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है ना। लोगों के लिए, आम लोग जो हैं, कॉमन पीपल जो हैं, उनके लिए समझना बड़ा कठिन है ये, क्योंकि वहाँ पे बसी ग्रामीण महिलाएं
जो विलेज में है लेडीज़, उनके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। यानी सिटी में आकर आजकल कोई महिला साइकिल चलाती है तो यहाँ के लोग क्या है, फप्तियाँ कसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। वो उस दौर से ही वो निकल कर आई हैं। बट अब जो है टू व्हीलर्स, स्कूटी यानी कि और से कार, आजकल इस तरह की प्रगति होने पर अब कोई महिला साइकिल चलाती है तो उसे देखकर लोग हंसते हैं। लेकिन वहाँ की महिलाओं में क्या है, वो बहुत ही बड़ी महत्व की चीज़ है। उन्हें तो ऐसा है जैसे कि वो कोई हवाई जहाज़ यानी एयरप्लेन उड़ा रही हूँ जैसे, इतना बड़ा उन्हें अचीवमेंट वो पा चुकी हैं करके कहती हैं। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। यानी दूसरे शहरों में सुनेंगे तो लोग हंसेंगे उन पर, अरे लेडीज़ जो है साइकिल चलाती हैं अभी भी करके। लेकिन कोई हंसे या ना हंसे उनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वही समझ सकती हैं कि उनकी क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है उन साइकिलों की। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं, इन्हें जो पुरुष, जो जेंट्स जो हैं उनके अपोज में थे, वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। इन्हें इतना चैलेंज करके इन्होंने टास्क जो अपना लिया है, तो कहते हैं कि जाकर अब टहलें, आराम से घूमें। इन्हें जब साइकिल चलाने की बात आ जाती है तो महिलाओं की बराबरी वो कर ही नहीं सकते, हमसे वो इक्वल नहीं हो सकते करके वो बड़ी प्राउड फील कर रही हैं और अपनी बड़ी शान से वो जता रही हैं कि हम अब स्वतंत्र हैं। तो ये रही पुडुकोट्टई और वहाँ की महिलाओं की स्वतंत्रता की आज़ादी का उन्होंने प्रतीक इस पहिए को चुना है और इसके क्या महत्व है वो सब जानकारी आपको दे दी गई है। आशा करती हूँ बच्चों आप समझ गए होंगे। इन्हें यहाँ पर प्रश्न अभ्यास से आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, जैसे उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? इन्हें जो बेड़ियाँ, जो जंजीरें, जो संकलें उनके हाथ में पड़ी हैं वो किस ओर इशारा कर रही हैं, आपको बताना होगा। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताएं। जैसे कि वहाँ की लेडीज़ जो हैं उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़ी हुई हैं, वो कौन सी जंजीर हैं जिनमें वो जकड़ी हुई हैं, ये आप अभी सुना, पढ़ो, पाठ 2 से 3 बार पढ़ो, घुमा फिरा कर पढ़ने से आपको बखूबी समझ में आ जाएगा और आप हर प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते हैं। पहिया, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई के महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु 8 साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। सारे सब पुरुष लेडीज़ के अगेंस्ट थे, तो सिर्फ एक व्यक्ति उनके फेवर में था। क्यों? प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई, इन्हें मुश्किलें उठानी पड़ी, ये भी आपको लिखना है। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? अपने मन में इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में आप तर्क करके भी लिख सकते हो। लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इन्हें आपको चर्चा करके लिखना है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? मैं सारे के सारे प्रश्न आप स्वयं लिख सकते हो। आशा करती हूँ समझ पाए होंगे। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।